समय सार ग्रंथ में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने इस भाव को प्रकट किया है कि उस शुद्धता का कथन करते करते एकत्व विभक्त स्वरूप आत्म तत्व का कथन करते करते यदि कहीं मैं चूक जाऊं अनजाने में छद्मस्त होने के नाते, तो आप सब उसमें से छल ग्रहण नहीं करना। अर्थात अभिप्राय यह है कि सार तत्व के रूप में कल्याण का मार्ग ही ग्रहण करना। भाषा की अपनी सीमा होती है, शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं, व्याकरण में एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकल जाते हैं। यदि आपका अभिप्राय सही है तो शब्द से आप सही अर्थ ही निकालेंगे, और अभिप्राय आपका सही नहीं है तो शब्द में से अर्थ की जगह आप अनर्थ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आचार्य प्रवर स्वयं में बहुत सावधान अप्रमत्त रहते हुए आप सभी को भी बहुत सावधानी से सुनने के लिए और समझने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्यों ने कहा है कि सबसे पहले सुनना शुरू करना पड़ता है। सुनने से अर्थ ख्याल में आता है, अर्थ ख्याल में आने से हमारे अंदर समझ आती है, समझ के अनुसार हम अपनी अवधारणा बनाते हैं, स्मृति का विषय बनाते हैं, स्मृति का विषय अवधारणा बनती है, और अवधारणा फिर जीवन का अंग बन जाती है। जिसकी जो अवधारणा बन जाए तो वो जीवन में उस रूप में पक्का हो जाता है। इसीलिए एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा, बिरला निसुनहि तच्चम बिरला जानन्ति तच्चदो तच्चम बिरला भावई तच्चम बिरलानम धारणा होदी। बिरल है तत्व को सुनने वाले। किसको सुनने वाले? तत्व को। तत्व का अर्थ सारभूत बात को सुनने वाले बिरल। बिरल अर्थात थोड़े से। सुनने वाले थोड़े हैं। उन थोड़े से सुनने वालों में सुन करके जानने वाले और थोड़े हो जाएंगे। सुनने वाले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन सुन करके उसको जानने वाले और थोड़े हो जाएंगे। उन जानने वालों में जान करके समझने वाले और थोड़े कम हो जाएंगे। उन समझने वालों में अभी सुना, अभी ख्याल में आया, अभी समझा, तो शाम तक याद रख ले, ये और थोड़े से हो जाएंगे। अर्थात स्मृति का विषय बनाने वाले और थोड़े हो जाते हैं। और शाम तक या अगले दिन तक स्मृति का विषय बना भी तो फिर जैसा सुना है, जैसा जाना है, जैसा समझा है, जैसा स्मृति का विषय बनाया है, जैसी स्मृति के अनुसार हमने अपनी धारणा बनाई है,
फिर उस धारणा के अनुसार जीवन बनाने वाले और थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन थोड़े हो जाएं इसकी भी चिंता नहीं करना। एक भी यदि धरती पर रहा तो एकश्चंद्रः तमोहन्ति, एक चंद्रमा भी, अकेला एक चंद्रमा अंधेरे को नष्ट कर सकता है। अकेला एक सूरज भी अंधकार को तितर वितर कर सकता है। तीर्थंकर कितने होते हैं और जीवों की संख्या कितनी होगी उस समय? जीव, मनुष्य, पशु पक्षी त्रियंच कितने सारे, और उन सब में धर्म पुरुष के रूप में, धर्मोपदेष्टा के रूप में एक समय में एक तीर्थंकर, और संपूर्ण चौथे काल में, संपूर्ण चौथा काल कितना है? चौथे काल का प्रमाण सुनो सुनो सुनो, 42,000 बरस कम एक कोड़ा कोड़ी, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, 4 पहले को, 3 दूसरे को और 2 तीसरे को, 4 3 7 2 9। अब बचा एक कोड़ा कोड़ी। अब एक कोड़ा कोड़ी में 3 काल का बंटवारा करना है, चौथा, पांचवा, छठवां। एक कोड़ा कोड़ी में से एक कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से चौथे काल को मिलेंगे, कितना कम करना पड़ेगा? पंचम काल का और छठे काल का। 21,000 बरस पांचवा काल और 21,000 बरस छठा काल। 42,000 बरस कम कर दो तो पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 बरस कम। इतने बड़े काल में कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा करोड़ में करोड़ का गुणा करो, जो गुणनफल आए उतने काल में, यानी उतने बड़े चतुर्थ काल में तीर्थंकर कितने होते हैं? केवल 24। पर वो 24 तीर्थंकर ही संपूर्ण चतुर्थ काल को हिला करके रख देते हैं। धर्म के प्रवर्तक, अधिकृत उपदेष्टा, ऐसे तीर्थंकरों से ही ये हम अनुमान लगाते हैं कि धर्मोपदेष्टा, धर्म पुरुष, मुक्ति पाने की योग्यता रखने वाले मुमुक्षु और मुनिजन हमेशा बिरले ही मिलते हैं, बिरले ही मिलेंगे, अंगुलियों पर गिनने लाख मिलेंगे। लेकिन उनका आभा मंडल, उनका प्रभाव अपनी जगह काम करता रहता है। ऐसे आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी, जो अप्रमत्त और सावधान होकर के पूर्ण जागृति होशो हवास में शुद्ध तत्व का प्रतिपादन करने जा रहे हैं, वह आप सबसे अपेक्षा रख रहे हैं। क्या अपेक्षा रख रहे हैं? कि मैं तो शुद्ध तत्व का कथन पूर्ण होशो हवास में करूंगा, लेकिन कथन करते 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 हमारे को भी ख्याल में नहीं आए, राम 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 करते करते, राम राम करते करते जीभ के पलटने से कब मरा मरा हो जाए हमें ही पता नहीं पड़ेगा। ज्ञात भाव नहीं है। नमोकार मंत्र सीधा सीधा याद नहीं आ पाया तो आड़म ताड़म वाला कोई मंत्र था, वो आड़म ताड़म हो गया, नमोकार हो गया। मारुस मातुस कहा, तुस मास कहा तो मारुस मातुस हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव यदि तुम्हारे सही हैं तो भाषा की त्रुटि तुम्हारे को अशुभ आश्रयों से बचा लेगी, क्योंकि भाव तुम्हारे सही हैं।
भाषा तुम्हारे 6 उपसम में आई नहीं आई। तो आचार्य महाराज भी सचेत सावधान कर रहे हैं कि आप सुनते सुनते अभिप्राय सही ग्रहण करना, छल को ग्रहण नहीं करना। अभिषेक नहीं करना चाहिए, अभिषेक नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। क्या कहा? अभिषेक नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। महाराज जी ने इतना कहा और क्लिप निकालने वाले ने उतनी निकाली कि अभिषेक नहीं करना चाहिए कट, क्लिप कट कर दी। अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्लिप कट कर दी। अशुद्ध अवस्था में छूट गया। अब प्रचार कर रहा, देखो। और फिर ये प्रमादी लोग, अरे भाई हम अभिषेक नहीं कर रहे तो इसमें गलती क्या कर रहे? महाराज जी नहीं कहा कि अभिषेक नहीं करना चाहिए। महाराज जी का और रेफरेंस दे दिया। महाराज जी बोले अभिषेक नहीं करना चाहिए, अधिक महाराज जी करे तो फिर तो प्रमादी जो संसारी प्राणी है, जो धर्म के कार्यों से बचना चाहते हैं, संसारी कामों में तो संलग्न है, आरंभ परिग्रह में तो 2 पांव की जगह 4 पांव और 2 हाथ की जगह चतुर्भुज बनने तैयार हैं। क्या? 2 हाथ की जगह चतुर्भुज बनने तैयार हैं और 2 पैर की जगह 4 पैर लगा के पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो वहां आरंभ परिग्रह में कमी नहीं, लेकिन महाराज जी ने भी कह दिया ना, देखो इसीलिए तो हम कर नहीं रहे थे अभी तक, और महाराज जी ने और कह दिया, पुष्टि हो गई है। पर उनका अभिप्राय गलत था, इसलिए उन्होंने उतना ही वाक्य पकड़ा, अभिषेक नहीं करना चाहिए। और हम कहने को जा रहे थे कि अशुद्ध अवस्था में, तो भैया दूसरे ने सुनाया कि देखो ना, तुम इस तारीख की क्लिप बता रहे हो, इसी तारीख की इसी टाइम की क्लिप हमारे पास भी तो है। क्या है तुम्हारे पास? सुना दिया। महाराज जी ने कहा अभिषेक नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। तो कहने लगा इतना लंबा सुनने की जरूरत क्या है? अपना काम जब आधे ही में बन रहा है, अपना काम आधे में बन रहा है, तो फिर आगे का सुनो काहे को? अपना काम बन गया ना, अभिषेक नहीं करना चाहिए। अरे भाई लिखा है, बोला है अशुद्ध, अशुद्ध अवस्था से क्या लेना देना? अपना काम बन गया, अपन वैसे ही नहीं करते हैं और करने वालों को और रोकते हैं तो अपनी मेजॉरिटी में आ जाते हैं। नहीं, यहीं पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहना चाह रहे हैं, हाँ, कि आप छल को ग्रहण नहीं करना। अरे छल ग्रहण करने वाले तो पूरा पूरा कथन होने के बाद भी छल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आचार्य महाराज तो उन्हें समझा रहे हैं कि पूरा कथन करने के बाद तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन कथन करने में यदि कहीं मेरे से शब्द की, पद की, व्याकरण की दृष्टि से, मत नए अपेक्षाओं में यदि कोई अजानकारी में त्रुटि रह जाए तो तुम तो उसे सही मान करके सही अभिप्राय ग्रहण करना। पुष्पदंत भूतबली महाराज जी को मंत्र मिल गया और उन्होंने सिद्धि भी कर लिया, तो चाहते तो जो सिद्धि हुई है उसी को लेकर के आगे बढ़ जाते, लेकिन अभिप्राय अपना सही है। गुरु ने तो हमें बराबर मंत्र दिया होगा, वो हमारे पढ़ने में, ख्याल में, एक कह रहे हैं कि एक अक्षर ज़्यादा दिख रहा है, एक कह रहे हैं कि एक अक्षर कम दिख रहा है। चाहते तो जो आगे आ गया क्या लेना था? नहीं, अपन को छल ग्रहण नहीं करना, गुरु ने बराबर दिया होगा, हम ही भूल गए हैं। एक कम कर लो अक्षर, एक में मिला लो, बात बराबर हो गई। तो सच्चा शिष्य और
सच्चा श्रद्धालु जिन वाणी में से सारभूत कल्याण की बात को ही ग्रहण करता है। आचार्य महाराज इसी अभिप्राय को आगे बढ़ाते हुए शुद्धात्मा का स्वरूप 6वें नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। गाथा है, उच्चारण करेंगे फिर व्याख्या होगी। न बिहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भनन्ति शुद्धा नादासो दूसो चेवो नादा जोसो दुसो चेवो न विहोदियप्यमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धा नादा जोसो दुसो चेवो। शुद्धात्मा का स्वरूप, आत्मा की शुद्ध अवस्था के स्वरूप में न हम प्रमाद की चर्चा को जोड़ सकते हैं और न हम अप्रमाद की चर्चा को जोड़ सकते हैं। प्रमाद और अप्रमाद की विवक्षाएं हैं। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे से टीका में इन बिंदुओं को स्पष्ट किया है। उसके पहले अन्वय और अर्थ पढ़ करके अपनी बात आगे बढ़ेगी। जो दू अर्थात जो जानगो भावो ज्ञायक भाव है, वह जो ज्ञायक भाव है शुद्धात्म स्वरूप में जो ज्ञाता दृष्टापना यानी ज्ञायक भाव है, वह नवी नाही अपमत्तो अप्रमत्त होदी है, न पमत्तो न प्रमत्त है। इस प्रकार उसे शुद्धा भनंती शुद्ध ही कहते हैं। शुद्ध के कथन में हम ये प्रमत्त है या प्रमत्त है ऐसा संबोधन नहीं कर सकते हैं। च और जो नादा जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, सो दू वह तो स्वरूप जानने की अवस्था में भी सो ये वो वह ही अर्थात ज्ञायक स्वभाव वाला ही है। अर्थ जो प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर केवल ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण किए हुए हैं, वह शुद्धात्मा है। ऐसा शुद्ध नय के जानने वाले महापुरुष कहते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो की व्याख्या की है। क्या की है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नये ने शुभाशुभ परिणाम अभावात न भवति अप्रमत्तः प्रमत्तश्च। क्या कहा जा रहा? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, नय में शुद्ध भी अवस्था बनती है, अशुद्ध भी बनती है। द्रव्यार्थिक कथन में अलग विवक्षा होती है, पर्यायार्थिक में अलग होती है। आचार्य महाराज कह रहे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, जिसमें शुभ और अशुभ रूप परिणमन करने का अभाव होने से शुभ और अशुभ परिणमन का अभाव होने से न शुभ का परिणमन उसको कहा जा सकता है न अशुभ का परिणमन। शुभाशुभ स्थिति निचली अवस्थाओं में होती है। ऐसी इन दोनों अवस्थाओं रूप परिणमन करने का अभाव होने से जो ना तो प्रमत्त ही माना जाएगा और ना अप्रमत्त ही माना जाएगा। यहाँ पर प्रमत्त शब्द से क्या कहा? मिथ्या दृष्टि आदि प्रमत्तांतानी, पहले गुणस्थान से लेके 6वां गुणस्थान, और अप्रमत्तानी 6 गुणस्थान। अप्रमत्त शब्द ने पुनः अप्रमत्तादि अयोगी अंत
अष्ट गुणस्थानानि गृह्यन्ते। छठवें के ऊपर सातवें से लेकर के अयोगी पर्यंत 8 गुणस्थान, 8 से 14 गुणस्थान पूरे हो गए। इन ऊपर के 8 गुणस्थानों को अप्रमत्त और पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक की भूमिका में प्रमत्त। अब जब गुणस्थान में ही प्रमत्त अप्रमत्त हो गए 14 गुणस्थान, तो गुणस्थान तो शुद्धात्मा का स्वरूप ही नहीं है। गुणस्थान जब शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है तो शुद्धात्मा के लिए ना हम प्रमत्त कह सकते हैं ना अप्रमत्त कह सकते हैं। शुद्धात्मा का स्वरूप जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वह गुणस्थान मार्गना आदि को स्वीकार नहीं करता। मार्गना और गुणस्थान से परे जीव की शुद्ध अवस्था मानी गई है। जो गुणस्थान नहीं है तो प्रमत्त और अप्रमत्त की चर्चा भी उसमें घटित नहीं होगी। इसी बात को आचार्य महाराज ने और बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करते हुए कहा कि इसलिए शुद्ध आत्म तत्व हमारा तुम्हारा सभी का। अभी हम और आप गुणस्थानों में हैं, सभी जीव गुणस्थान में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे सम्यक दर्शन हो चाहे मिथ्या दर्शन। गुणस्थानों के बिना जीव की अवस्थाएं बनती नहीं। ऐसे जीवों में मिथ्यात्व की भूमिका में निचले गुणस्थान, सम्यक्त की भूमिका में चतुर्थादि गुणस्थान, संयम की भूमिका में सकल संयम है तो छठा सातवां और ऊपर के, और देशव्रत है तो 5वां गुणस्थान। ऐसे गुणस्थान बनते हैं। इन गुणस्थानों की भूमिका संसारी जीव की अशुद्ध अवस्था में लगाई जा सकती है, पर यदि हम जीव की शुद्धता पर विचार करें तो शुद्धता में गुणस्थान और उनके प्रमाद अप्रमाद को स्वीकार नहीं करेंगे शुद्ध स्वरूप में। अब गुणस्थानों की बात कर रहे, शुद्ध स्वरूप में तो जीव के अंतरंग राग देश को भी स्वीकार नहीं किया गया, क्रोधमान माया भावों को भी स्वीकार नहीं किया गया। वो हमारे साथ हैं पर हमारे नहीं हैं। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया है, एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे सभी जन। पद्यानुवाद कुंद कुंद के कुंदन के नाम से है। न अप्रमत्त मम आत्म ना प्रमत्त है शुद्ध शुद्ध नय ये मंद मान मुक्त। ज्ञाता वही सकल ज्ञायक यो बताते बेसाधु शुद्ध नय आश्रय ले सुहाते। न अप्रमत्त मम आत्म न प्रमत्त, मम आत्म प्रमत्त अप्रमत्त न, शुद्ध शुद्ध न, ये शुद्ध रूप से जो शुद्ध नय है उस शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्धता में ये मद मान मुक्तो, मद और मान से ये शुद्ध अवस्था मुक्त है, मद मान आदि नहीं है। ज्ञाता वही सकल ज्ञायकियों बताते, जो संपूर्ण ज्ञायक हैं अर्थात ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता हैं वो ज्ञायक। बेसाधु शुद्ध नय आश्रय ले सुहाते, बेसाधु जन शुद्ध नय का आश्रय लेकर के सुहाते यानी शोभायमान होते हैं। अगली गाथा के लिए तैयार हो आप सभी। व्यवहार और निश्चय की बात है इस गाथा में। व्यवहारे नुबदिस्सदी नानिश्चरित दंसनम नानम न विनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। व्यवहारेऽनुवदिष्यति नानिश्चरित दंसनम नानम न विनानम न चरितम
न दंसनम जान गो शुद्धो। ना निस्स ज्ञानी के। देखो प्राकृत का शब्द पढ़ो तो भाव ख्याल में नहीं आता, उसी का हिंदी शब्द मिल जाए तो जल्दी पकड़ में आता। ना निस्स ज्ञानी के। क्या? चरित्र दंसनम नानम, चारित्र दर्शन ज्ञान, ये तीन भाव व्यवहारे न, व्यवहार न से उपदिशदी कहे जाते हैं। उपदिशदी कहे जाते हैं। दर्शन ज्ञान चरित्र जो हैं ये ज्ञानी के व्यवहार नय से कहे जाते हैं। निश्चय नय से न विनानम न चरितम न दंसनम, ना ही ज्ञान है ना ही चरित्र है न दर्शन है, तो फिर क्या है? वह तो जानगो शुद्धो, एकमात्र ज्ञायक शुद्ध भाव है। एकमात्र ज्ञायक शुद्ध भाव है। अब ज्ञायक शुद्ध भाव में रत्नत्रय आएगा ही आएगा। रत्नत्रय की परिणति के बगैर ज्ञायक शुद्धपना बन ही नहीं सकता। रत्नत्रय की परिणति रहेगी तभी ज्ञानी को ज्ञायक शुद्धपना बनेगा। लेकिन उस शुद्धपने में हम अलग अलग नहीं कह सकते कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है। शुद्धता की स्थिति में रत्नत्रय रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस शुद्ध रत्नत्रय की स्थिति में हम अलग अलग बंटवारा करके आपको बता नहीं सकते। ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है। हलवा बनाते ना, कम से कम 3 चीजें तो होना, कम से कम, कम से कम। अरे घी नहीं हो तो भी चलेगा, पानी तो हो ना। अरे सब आएगा, घी का टेस्ट थोड़ी लेना, आप नहीं समझते हो। और ज्यादा घी हो तो फिर पानी के बिना भी बन जाएगा, दोनों तरह का हो जाए। आटा होना और क्या होना? मान लो शक्कर नहीं हो तो गुड़ का नहीं बनेगा क्या? क्या बातें बताते तुम है? अरे शक्कर है तो ठीक है, नहीं है तो गुड़ का भी तो बनेगा ना। इसलिए एक पर अटकना नहीं, बंधना नहीं, मिठास होना है। मान लो कोई शक्कर और गुड़ का भी नहीं बना, कोई किशमिश के पानी का बना दी तो होशियार है महिलाएं, सभी जानती हैं किसका कैसा त्याग है, वैसा ऑप्शन निकाल लेती हैं। हाँ, तो सामान्य से तो यही कहा जाता है, शक्कर होना, शक्कर नहीं तो गुड़ होना, कोई भी मीठा पदार्थ होना, आटा होना, मिठास होना और पानी होना, और घी डाल दो तो और अच्छी बात है। ये अलग अलग हैं और हलवा बनने के पहले अलग अलग नाम से संबोधित तो होंगे, और एक बार बन गया तो फिर अलग अलग निकाल के बता दो, नहीं। मिक्स हो गया, ये मिक्स परिणति है जिसका नाम, हाँ, अमृत धारा अलग से किसी पौधे वृक्ष कहीं नहीं मिलती, अलग अलग मिलेंगे, उनको मिला दो। पेपरमेंट, अजवाइन का फूल, कपूर, जब तक घुले मिले नहीं अलग अलग, और एक बार घुल मिल गए फिर कपूर, पेपरमेंट, अजवाइन फूल नहीं, अमृत धारा। भेद परक विवक्षा में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, कह सकते हैं, गलत नहीं है।
कथन सच्चा है, पर उस विवक्षा में सच्चा है, उस भूमिका में सच्चा है। व्यवहार सर्वथा झूठा होता है ऐसा नहीं। निश्चय के सामने व्यवहार झूठा है, लेकिन अशुद्ध संसार के सामने व्यवहार को भी सच्चा माना है। शुद्ध के सामने शुभ झूठा हो सकता है, लेकिन अशुभ के सामने शुभ को सच्चा माना है। इतनी विवक्षा यदि किसी ने समझ ली तो कहीं विसंवाद है ही नहीं। विसंवादों का अंत स्यादवाद से संवाद यदि जोड़ा, क्या स्यादवाद से संवाद यदि आपने जोड़ा तो कहीं विसंवाद है ही नहीं, समाधान ही समाधान है। समाधान निकालने वाला चाहिए। समस्या, हर समस्या के समाधान है, हर समस्या के समाधान है। समस्याओं का समाधान निकालने का मन तुम्हारा हो गया तो समाधान है, और समस्या का समाधान यदि तुमने नहीं निकाला तो तुम ही एक बहुत बड़ी समस्या हो। समाधान निकालने का भाव तुम्हारा नहीं बना तो फिर धरती पर तुम ही सबसे बड़ी समस्या हो। और समाधान निकालने का मन अपना बन गया तो स्यादवाद के सिद्धांतों में कहीं भी समस्या नहीं है। हाँ, स्यादवाद से हट करके कोई बात करेगा तो समस्याएं दिखेंगी। गुरुवर आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में कहा था कि 363 मतों में से किसी भी मत को हम सर्वथा गलत नहीं कह सकते। सर्वथा पूर्ण रूप से गलत नहीं कह सकते, पर गलत इसलिए है कि उन्होंने एकांत को पकड़ लिया। यदि अनेकांत को पकड़ करके 363 मतों में भी चर्चा आए और अनेकांत का आलंबन लेकर के वो कहे कि हमने इस विवक्षा में कहा, तो वह मत भी किसी न किसी नए से सच्चे रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 363 मत एकांत की अपेक्षा से मिथ्या हो गए, पर वही अनेकांत का आलंबन ले लें तो वह भी किसी न किसी रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। व्यवहार नाम अभेद में भेद कर बताने का है। व्यवहार नाम अभेद में भेद कर बताने का है। इसके द्वारा ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र पृथक पृथक बताए जाते हैं, किंतु ज्ञान दर्शन और चारित्र कोई पृथक न होकर उन सबसे समाविष्ट एक केवल ज्ञायक शुद्ध आत्मा ही है। ये घड़ा, ये घड़ा, ये घड़ा, ये घड़ा, ये घड़ा, ये घड़ा घी का घड़ा है, ये घड़ा पानी का घड़ा है, ये वाला घड़ा तेल का घड़ा है, ये वाला घड़ा शक्कर का घड़ा है। अब बताओ, बोलने वाला झूठ बोल रहा है क्या? लोग व्यवहार में मान है तब तो बोल रहा है। ये घड़ा किसका है भैया? ये घड़ा घी का घड़ा है, ये घड़ा पानी का घड़ा है, ये शक्कर का घड़ा है, ये तेल का घड़ा है। भैया घड़ा तो मिट्टी का है, घी का कोई घड़ा बनता है क्या? तेल से कोई घड़ा बनता है क्या? शक्कर से कोई घड़ा बनेगा क्या? भैया कैसा गलत बोल रहा है ये। घड़ा तो मिट्टी का है, मिट्टी से बनता है। तो वो कहता भैया ये तो मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि घड़ा मिट्टी से बनता है। ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है, बचपन से मैंने भी बनते देखे हैं, खरीदे भी हमने हैं।
घड़े तो मिट्टी के ही बनते हैं, तो फिर तुम घी तेल शक्कर का क्यों कह रहा, पानी का क्यों कह रहा? भैया उस घड़े के अंदर घी रखा है, तो घी रखने के संयोग से उसे घी का घड़ा कहा जा रहा। तेल शक्कर पानी रखने के संबंध से उसको उस रूप कहा जा रहा। उस संबंध से उस रूप स्वीकार किया जा रहा है, और यह लोक मान्यता है, जनपद सत्य है। हाँ, लोक मान्यता है, जनपद सत्य है, इसे गलत नहीं कह सकते। ये तो मुझे भी मालूम है कि घड़ा मिट्टी का ही है, लेकिन जिसके आश्रय, जिसका संबंध, निमित्त क्या है, उस निमित्त के कारण निमित्ताधीन ये संज्ञा है, निमित्त के अधीन ये संज्ञा बनी है। निमित्त नहीं होता तो ये संज्ञा नहीं बनती। यथार्थ में तो घड़ा मिट्टी का ही है। अब जब निश्चय नय का आलंबन लेकर के कहेंगे तो घड़ा मिट्टी का ही कहना पड़ेगा, निश्चय की भाषा में यही सही माना जाएगा। पर जब व्यवहार निमित्तों का आलंबन लेकर के बात करेंगे तो हम घड़े को घी का घड़ा कह सकते हैं, सत्य है। व्यवहार की भाषा में सत्य है। व्यवहार सर्वथा असत्य नहीं है, अपनी भूमिका तक सत्य है, ऊपर की भूमिका में असत्य हो जाएगा, लेकिन जब तक उसकी भूमिका है तब तक वो सत्य माना जाता है। इस तरह से यहां पर आचार्य महाराज टीका में एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। अग्नि कह दी। अब अग्नि कह दी तो अग्नि तो हो गई, लेकिन अग्नि में दाहकपना ला रहे हैं, पाचकपना ला रहे हैं, प्रकाशकपना ला रहे हैं। अब ये क्यों अलग अलग ला रहे? अग्नि आ रही है, अग्नि तो अग्नि को अग्नि कहते हुए भी आचार्य महाराज गाथा का अभिप्राय अर्थ टीका में स्पष्ट कर रहे हैं कि उसी अग्नि को कभी कभी हम दाहक के नाम से संबोधित कर सकते हैं, कभी पाचक के नाम से संबोधित कर सकते हैं, कभी कभी प्रकाशक के नाम से संबोधित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जैसे अभेद रूप निश्चय नय से अग्नि एक ही है, फिर भी भेद रूप व्यवहार के द्वारा जो दहती अर्थात जलाती है सो दाहक, पचती भोजन को पचाती है सो पाचक, और जो उजाला करती है, प्रकाश करती है सो प्रकाशक। अब निमित्त को लेकर के, उसके कार्य को लेकर के अलग अलग नाम संज्ञा उसको दी जा सकती है, और यह उसके कार्य के अनुरूप सही स्वीकार की गई। लेकिन जब अग्नि मात्र की बात करनी हो तो अग्नि में सब समाहित हो जाता है। जैसे महाराज जी, आचार्य महाराज लिखे, निश्चय नये ने अभेद रूपे ने अग्नि एक ही है, वो पश्चात भेद रूप व्यवहारे ने दहती थी दाहका, पचती थी पाचका, प्रकाशम करोती थी प्रकाश कहा, इति व्युत्पत्त्या विषय भेदे ने त्रिधा विद्यते। ऐसे ही अभेद नय की अपेक्षा से जीव शुद्धात्म स्वरूप है, रत्नत्रय रूप है, लेकिन व्यवहार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा जोड़ी जाती है। पद्यानुवाद में गुरुवराज ने बहुत अच्छा भाव स्पष्ट किया है, एक साथ मिलकर के पढ़ें। विज्ञान औचरित दर्शन विज्ञ के हैं, जाते कहे सकल ये व्यवहार से हैं, ज्ञानी परंतु यह ज्ञायक शुद्ध प्यारा, ऐसा नितांत नय निश्चय ने निहारा। अगली गाथा अर्थ इसका सरल है। विज्ञान यानी ज्ञान, चरित दर्शन विज्ञ यानी ज्ञानी के, जाते कहे सकल ये व्यवहार, व्यवहार के रूप में ज्ञानी को ये बताए गए। ज्ञानी परंतु यह ज्ञायक शुद्ध, पर वही ज्ञानी जब ज्ञायक पने में, शुद्ध पने में आता है, शुद्धता की स्थिति की उसकी चर्चा होती है, तो फिर एकमात्र
ज्ञायक कह दिया जाता है तीनों। ऐसा नितांत नय निश्चय ने निहारा यानी देखा समझा। अगली गाथा व्यवहार की आवश्यकता। जह न बिसक मण जो अणज भाषम बिना दुगाहे दुम तह व्यवहारे न बिना परमत्तु बदेशन मसक्कम। जह न बिसक मण जो अनज भाषम बिना दुगाहे दुम तो व्यवहारे न बिना परमत्तु बदेशन मसक्कम। जह जैसे अनज्जो अनार्य को, अनार्य को मतलब जो हमारे देश का नहीं है, हमारी भाषा का नहीं है, हमारे इलाके का नहीं है, ऐसे उसको अनारी कहा जाता है। आर्य मतलब एक विधा में ढले हुए लोग, और जो उस विधा में नहीं ढले हैं उन्हें अनारी कह दिया गया। एक तरह से समझ लो आर्य और मिलेच्छ की बात कर लो। आर्य आर्य संस्कृति, मिलेच्छ संस्कृति, मिलेच्छ कल्चर। तो जैसे अनज्जो अनारी को अनज्ज भाषम बिना दू, अनारी भाषा के बिना गाहे दुम अर्थ ग्रहण कराना समझाना न भी सक्कम शक्य नहीं है। तह उसी प्रकार व्यवहारे न बिना, व्यवहार कथन के बिना परमत्थुपदेशनम परमार्थ का उपदेश करना असक्कम अशक्य है। कितनी बढ़िया बात करे। जिस प्रकार किसी अनार्य अनाड़ी, अनाड़ी यानी असंस्कारित पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार परमार्थ का उपदेश भी व्यवहार के बिना नहीं हो सकता। अर्थात परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार ने का अवलंबन लिया जाता है। बात तो परमार्थ की बतानी है, पर परमार्थ से उसका परिचय नहीं है। अब जब परमार्थ से परिचय नहीं है तो व्यवहार की भाषा से उसे परमार्थ का परिचय कराना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति हमारी हिंदी भाषा से परिचित नहीं है, वो दूसरा देश वाला है, दूसरी भाषा है उसकी। अब यदि हमें उससे कोई बात समझानी है तो हम हिंदी में कितना भी बोलते रहें वो समझ नहीं पाएगा। संस्कृत में हम बोलते रहें वो समझ नहीं पाएगा। स्वस्त्र भवतु स्वस्त्र भवतु स्वस्त्र भवतु, शांति धारा पूरी पढ़ दे वो तो वो क्या समझेगा। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, वो करेगा छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। क्या है भाई छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी? वो डांस करने लगेगा। आप कुछ बोलोगे संस्कृत में तो वो डांस करेगा, वो समझेगा थोड़ी कि छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी क्या है। कोई मान लीजिए तुम्हारे सामने आकर के अंग्रेजी में बात करने लगे, आपको अंग्रेजी नहीं आती तो वो अंग्रेजी में कुछ भी बोल देगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। मान लो वो मुस्कुरा करके गाली भी दे दे आपको तो आप भी जय जिनेंद्र कर लोगे, जय जिनेंद्र। आपको भाषा नहीं आती है। किसी को हिंदी नहीं आती है, हिंदी में आप कुछ भी उसको आप शब्द बोल दोगे क्या पकड़ेगा। तो यदि कोई अनारी भाषा वाला यहाँ आ गया है जिसको हमारी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो उसे अपनी बात बताने के लिए उसकी भाषा का माध्यम बनाना पड़ेगा। जिस भाषा में वो समझ सकता है उसमें हमें बोलना पड़ेगा, तो फिर उस भाषा के माध्यम से वो हमारे भावों को पकड़ लेगा, समझ लेगा। ऐसा ही आचार्य प्रवर यहाँ पर कह रहे हैं कि परमार्थ की बात, सूक्ष्मता की सिद्धांत की बात बताने के लिए सामने वाला यदि उन सिद्धांतों से परिचित नहीं है तो वो जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा में समझाना पड़ेगा। अर्थात संसारी प्राणियों का परिचय व्यवहार के रूप में है तो व्यवहार के माध्यम से ही उसे निश्चय का ज्ञान कराना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर निर्धारित समय आपका पूरा हुआ।
फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।